ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। हाँ बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है उसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाते वक्त बेंड हो जाती है। तो किस लॉ को फॉलो करते हुए लाइट बेंड होगी? जैसे मान लीजिए यहां पे एक रेयर मीडियम है और नीचे एक डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड किधर होती है? किधर होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम यहां पे आके रे को स्ट्राइक कराए और यहां पे हमने बनाया नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये लाइट किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये देखिए प्लेन सरफेस है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। पिछले 2 वीडियोस के लिंक देखिए दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो किस लॉ को ये फॉलो करते हैं, किस हिसाब से इसकी बेंडिंग होती है? तो इसका ऐसा करने के लिए हमने एक काम किया कि लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बढ़ गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, बड़ा सा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल दिया I1। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया और बन गया R1। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया, ऐसा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो गया, ऐसा। तो अगर ये मीडियम फिक्स है बच्चों, फिक्स है मतलब जैसे मान लो ये कोई मीडियम 1 और ये कोई मीडियम 2 फिक्स करके रखा है, तो इस टाइम क्या रेशियो होगा या क्या रिलेशन होगा I और R का? तो इसको बहुत ढूंढा तो स्नेल जो थे, है ना, स्नेल अंकल ने एक बड़ा अच्छा लॉ दिया, एक अच्छी चीज समझाई हमें कि आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ऐसा कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से चेंज हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से चेंज हो गया। आप कितना भी चेंज कर लो, एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी, जब तक मीडियम चेंज ना हो तब तक एक कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी। वो चीज है बच्चों द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction. This will remain constant. कब तक constant रहेगा? Until medium remains same. जब तक अपन 2 मीडियम को सेम रखेंगे तब तक sin i by sin r का रेशियो सेम रहेगा। मतलब I को चेंज करने पे R तो चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हुआ, पर ये जो रेशियो है साइन आई बाई साइन आर ये चेंज नहीं होगा। मतलब साइन आई बाई साइन आर पहले वाले केस का इज इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R2 दूसरे वाले केस का इज इक्वल्स टू, इसको हम 3 बोल दें तो साइन I3 अपॉन साइन R3। ये जो रेशियो है ये क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा जब तक ये गिवन मीडियम कांस्टेंट है। यही स्नेल्स लॉ है। क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ को हम? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक ये दोनों मीडियम सेम रहेंगे तब तक ये रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने इसको कर दिया 20 डिग्री, ये आ गया मान लीजिए 10 डिग्री, इसको चेंज कर दिया हमने मान लीजिए कुछ 30 डिग्री, ये चेंज होके हो गया कुछ 22 डिग्री, है ना। तो ऐसे ही हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो साइन 20 अपॉन साइन 10 विल बी इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन 22। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा है, आपको एग्जाम्पल दे रहा। तो ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ में सिर्फ इतना ही बताया था। जैसे कई बच्चे बता रहे हैं कि स्नेल्स लॉ में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो स्नेल्स लॉ का फर्दर डेरिवेशन है, ठीक है। अभी अपन को इतना ही समझना है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे वाटर ले लें और यहाँ पे एयर ले लें, मीडियम फिक्स हो गए। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते चले, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते चले। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए x लिया, यहाँ पे y लिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ मान लीजिए a है, यहाँ b है। तो क्या रिलेशन होगा इनके बीच में? तो रिलेशन होगा साइन x अपॉन साइन a
is equals to sin y upon sin b. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant for the medium remaining same. ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये sin i by sin r क्यों कांस्टेंट है और किस चीज के इक्वल है। आज हम आपसे ये बात करेंगे कि जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है तो कैसे बेंड होती है और कौन कौन से फिनोमेने होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब बना लिया, ठीक है। ये कौन सा मटेरियल है, एक ग्लास है और उसका रेक्टेंगुलर स्लैब है और लाइट हमने यहाँ पर इंसिडेंट की। तो ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर की लाइट को हमने ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट किया। इस जगह पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ये बनेगा नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, मतलब ये रेयर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट ऐसे ना जाकर ये जाने की इसका रास्ता था लाइट का, ऐसे इसको जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर लाइट दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक की और यहाँ पे फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल R, तो ये एंगल भी कितना होगा R। हाँ, ये दिखाई पड़ रहा है ऐसे, ये एंगल R तो ये एंगल R ऐसे होता है, ये एंगल R तो ये एंगल R। अब इसी को पलट कर ऐसे रख दीजिए, इसी को पलट कर ऐसे रख दीजिए, दिखाई पड़ रहा है, तो ये एंगल R तो ये भी R। अब लाइट ग्लास से जा रही है एयर में, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड हुई इस तरह से, कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक बड़ा खास फिनोमेना हमने देखा कि ये एंगल जो है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस कैसे इमर्ज की, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमने एक बड़ा खास फिनोमेना देखा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के एकदम बराबर आया, I इज एग्जैक्टली इक्वल टू E। ऐसा होने से ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में पैरेलल हो गई। मतलब अगर स्लैब ना होता तो लाइट इस रास्ते से जाती और स्लैब के होने की वजह से लाइट इस रास्ते से गई, पर अभी भी जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे वो अभी भी इंसिडेंट रे के पैरेलल है। मतलब ग्लास रे ऑफ लाइट को सिर्फ और सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करता है। क्या करता है, पैरेलल शिफ्ट। इस रे ऑफ लाइट को दबाया, फिर इधर घुमा दिया, लाइट पैरेलल शिफ्ट हो गई। ग्लास नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, ग्लास है तो ऐसे। सो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, ग्लास स्लैब में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें मिला। कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, डायग्राम में दिख रहा है। लाइट ऐसे जानी चाहिए थी पर ऐसे निकल गई, इतना शिफ्ट हो गई। इतनी लेंथ को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेंथ है इस लेंथ को बोल दो L, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जब ग्लास स्लैब में होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, इस बारे में बात करें। इसको हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, देन द इमर्जेंट रे is parallel to the incident ray produced forward,
but laterally displaced from it or parallelly shifted from it. इसको बोलते हैं lateral displacement. What is lateral displacement? The distance between incident ray produced forward and the emergent ray is called lateral displacement. अब बात आई कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो lateral displacement डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो हम बोलेंगे जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दूसरी चीज ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे. अब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा, लाइट उतना ज्यादा बेंड होगी. जितना बेंड होगी उतना शिफ्ट होगी. मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तीसरी चीज ये डिपेंड करता है थिकनेस पे. आप जितना बड़ा ग्लास ले लोगे शिफ्टिंग उतनी ज्यादा हो जाएगी. सो मोर इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. और जितनी ज्यादा थिकनेस ये है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट को अगर हम ले तो सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन से कलर ऑफ लाइट का होगा. तो इसको याद रखिएगा कि वायलेट कलर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा. वायलेट हैज मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ, ये आप स्पेक्ट्रम में पढ़िएगा कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, मिनिमम. जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. मतलब एक चौथा फैक्टर भी है जिसको मैं यहां लिख रहा हूं. वेवलेंथ जितनी छोटी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा. तो INT पे सीधा सीधा बढ़ाने पे बढ़ेगा और वेवलेंथ कम करने पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा. सो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ग्लास स्लैब के अंदर होता है सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लिए. और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. और ये उनके फैक्टर्स. हेलो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? आज हम बात करेंगे लेंसेस की, स्फेरिकल लेंसेस. तो बच्चों लेंसेस क्या चीज होती है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग and what you can say a medium. लेंस एक ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट उसमें से ट्रैवल कर सकता है, लाइट उसके अंदर से जा सकता है. रिफ्रैक्टिंग मतलब लाइट बेंड होगा. क्या होगा? लाइट बेंड होगा. लाइट उसमें से पास भी करेगी और लाइट बेंड भी करेगी. और वो एक मीडियम है. क्या है? एक मीडियम. मतलब अपन ग्लास का बना सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लास हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. अब तो पॉलीमर्स के लेंस चल गए हैं. तो लेंस है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय वन कर्व्ड सरफेस. बस दैट्स इट. एक सरफेस कर्व्ड होना जरूरी है. जैसे देखिए ये एक लेंस है, एक ऐसा, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं. तो ये भी कर्व और ये भी कर्व. और जैसे ये एक लेंस है, एक सरफेस कर्व है और एक सरफेस प्लेन है. तो एक सरफेस हमेशा कर्व होना चाहिए. जैसे देखिए ये भी एक लेंस है, प्लेनो कॉनकेव लेंस. अभी पढ़ेंगे आगे. तो ये भी कैसा लेंस हुआ? एक वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस. तो बच्चों बेसिकली दो तरह के लेंस होते हैं, है ना. हम लोग पढ़ते हैं ना दो तरह के लेंसेस, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. तो कॉन्वेक्स लेंस ये होते हैं, देखो एक ऐसे वाले, जो कौन से कॉन्वेक्स, जो मिडिल में, बीच में मतलब थिक हो, कैसे हो, मोटे हो, और जो कॉर्नर्स में थिन हो, पतले हो जाए, उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस. इनको बच्चों कन्वर्जिंग लेंस भी समझते हैं. कौन सा? कन्वर्जिंग. मतलब लाइट को ये कन्वर्ज करेंगे. कन्वर्ज मतलब ऐसे दबा देंगे. मतलब लाइट ऐसे आएगा, ये लाइट को ऐसे दबा देंगे, लोग कन्वर्ज कर देंगे. और दूसरे होते हैं बच्चों ये वाले लेंस. इनको अपन बोलते हैं कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस. कॉनकेव. ये देखो मिडिल में थिन होंगे, मिडिल में थिन. तो कॉन्वेक्स मिडिल में थिक, कॉनकेव मिडिल में थिन, पतले हो गए.
और इनको बच्चों हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग, डाइवर्ज मतलब क्या, जहां से रोड ऐसे डाइवर्ज हो जाए, मतलब लाइट ऐसे आएगा, इसको ये फैला देगा, लाइट को स्प्रेड कर देगा, क्या कर देगा, डाइवर्ज। तो दो तरह के लेंस हैं। अपन कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस समझते हैं। तो बच्चों ये मैंने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, सही है, ओके। इसको बच्चों बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। बाई क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, ओके। अब इस लेंस का जो सेंटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इस इंस्ट्रूमेंट का सेंटर, इसको डिनोट करेंगे सिंबल O से। अच्छा, अब ये सरफेस देखो लेंस का, एक स्फीयर से बना हुआ दिख रहा है ये, और ये वाला सरफेस दूसरे स्फीयर से। तो लेंस के दो सरफेस कहाँ आए हैं, दो स्फीयर से आए हैं। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है इसको मैंने बोला C1, और इस स्फीयर के सेंटर को बोला C2, एंड C1 एंड C2 आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो, एक इस सरफेस का, एक इस सरफेस का। अब मैंने एक लाइन बनाई जो C1, C2 और O को ज्वाइन करती है। दिस लाइन joining C1, C2 and O, and this line is called principal axis. Principal axis, the main axis is the joint center of curvature with optical center. Now there are two things that have to be understood about convex lens. दो बड़ी अच्छी बातें हैं। पहली बात, अगर ये convex lens है बच्चों, और अगर एक रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी, तो ये चली जाती है बिना किसी डेविएशन के, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही चली गई। जैसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और कहां से पास की, ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या है इसका, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से पास कर गई, जैसी आ रही थी वैसे ही, मतलब अनडेविएटेड, लाइट बेंड नहीं हुई। ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो जैसी आ रही थी वैसे ही चली गई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट ray passes how, undeviated, without any deviation, okay. And the second most important point, suppose this is a convex lens और एक ray of light आ रही है, ये principal axis है, principal axis, एक ray of light आ रही है इस principal axis के पैरेलल, ऐसे ऐसे, एक इधर से आई, एक इधर से। तो ये रे ऑफ लाइट लेंस में जाने के बाद बेंड हो जाती है, एक ऐसे बेंड हो गई और कहीं यहां से पास की किसी पॉइंट से, फिर हम एक और रे लाए पैरेलल, ये भी पास की तो इसी पॉइंट से, हो। फिर हम एक और रे पैरेलल लेके आए, ये रे भी इसी पॉइंट से पास की, फिर हम एक और रे पैरेलल लेके आए ऐसे, ये लाइट भी इसी पॉइंट से। मतलब जितनी पैरेलल रे लाओगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लेंस पे लगने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, और ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस, सिंबल है F। सो व्हाट इज अ फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? क्या फोकस है उसका, कि जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, तो लेंस से लड़ने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे यहां से पैरेलल लाऊं, यहां से पैरेलल लाऊं, यहां से लाऊं, सब कहां मिलेंगी, एक ही पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, या बेटर बोलूं तो सेकंड फोकस। क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस, या इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस। कौन सा फोकस, प्रिंसिपल, मतलब यही है, जो है वो यही है, यही फोकस है। सेकंड फोकस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू वरी अबाउट, कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो पास करने के बाद कहां से मिलेगी, एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसको हम बोलेंगे फोकस, सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा पॉइंट क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो पास करेगी अनडेविएटेड। बस ये दो पॉइंट पकड़ के हम लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है, और ये लाइन खींच ली, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों मान लो रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगा, फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस, और इसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं सेकंड फोकस, F2, सेकंड फोकस। अब जितनी दूर F2 ना, इतनी दूर एक और पॉइंट यहाँ पे बना लो,
इसको बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ F2, दिस इज F2, दिस इज डबल ऑफ F2। और इस तरफ बच्चों एक पॉइंट होगा F1, जितनी दूर यहां से F2 उतनी दूर यहां से F1, और इससे उतनी ही दूर पे एक 2F1। तो F2 2F2 बराबर डिस्टेंस पे, F1 2F1 बराबर डिस्टेंस पे, ये सारे डिस्टेंस बराबर। बोलिए समझ में आया? और ये इसका डबल। अब अगर हमसे कोई कहे कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसी फॉर्म करता है, मतलब इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखें तो कैसी कैसी इमेज फॉर्म करेगा, तो आइए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, इंफिनिटी वाला केस अपन लास्ट में लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, तो एक बार इसको डायग्राम को बनाते हैं। ये मैंने बनाया लेंस, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये बन गया F1। आप स्केल से मेजर करिएगा, जितना ये उतना ही है, तो आप ऐसे ले लीजिएगा 2 सेंटीमीटर इसको, 2 सेंटीमीटर इसमें, ठीक है। और इस तरफ फिर से 2 सेंटीमीटर पे F2 और 2 सेंटीमीटर पे 2F। अब ऑब्जेक्ट बोला बियॉन्ड 2F1, तो ये मैंने बच्चों ऑब्जेक्ट रख लिया, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ए उसका हेड, बी उसकी टेल। अब मैं ए पॉइंट की इमेज चाहता हूं बच्चों। ऑप्टिक्स में किसी पॉइंट की इमेज अगर चाहिए तो वहां से आपको 2 रेज निकालनी पड़ेंगी एटलीस्ट, और वो 2 रेज जहां पर मीट करें वहीं पे इमेज बनेगी। तो मैंने इस पॉइंट ए की इमेज बनानी है, तो मैं यहां से कितनी रेज निकालूं? 2। तो पहली रे मैंने निकाली ऐसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो पैरेलल आ रही है वो कहां से पास करेगी? फोकस से। और दूसरी रे मैं पास कराऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरी रे पास हो गई ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है कैसे? अनडेविएटेड। अब ए से जो 2 रेज निकली वो कहां पर मिली? यहां पर, तो ये बनी ए की इमेज, और इसको बोला ए डैश। समझ में आया? इस तरह से बी से एक रे मैंने ऐसे निकाली, कैसे पास की? ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। और दूसरी रे मैंने मान लो ऐसे निकाली, तो वो भी बेंड होके यहीं मिलेगी। मतलब बी की इमेज इसके जस्ट ऊपर बनानी है, बी डैश। जहां ए बन गया उसके जस्ट ऊपर बी डैश। जोड़ दीजिए, हेड किस तरफ है? ए की तरफ, तो ये बन गई इमेज। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज। तो हम बात करें कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज कहां बनी? तो पहला पॉइंट, इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसी है? क्या रेस सच में मीट की हैं या अपीयर टू मीट? सच में रेस क्रॉस की हैं, एक दूसरे को की हैं, तो जब सच में क्रॉस करती हैं तो बच्चों बनती है रियल इमेज। रियल इमेज जो स्क्रीन पे बन सके। कब बनती है? जब रेस एक्चुअली पास करें, एक दूसरे को कट करें। और बच्चों ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज इसके उल्टे बन गई है, तो हम बोलेंगे इमेज और कैसी है बच्चों? कैसी है? इन्वर्टेड। ओके। चौथा पॉइंट, साइज के बारे में। तो जब आप इसको पेन पेंसिल से बनाओगे, यहां पे भी दिख रहा है ये साइज थोड़ा सा बड़ा है और ये उससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब साइज कैसी है? डिमिनिश्ड। कैसी साइज है? डिमिनिश्ड। ओके। सो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। कैसे करना है? 2 सेंटीमीटर ये ले लो, 2 सेंटीमीटर ये ले लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी रखा, ए से 2 रेज निकाली, एक पैरेलल लाए, फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया अनडेविएटेड, जहां पे मिली वहां पे ए की इमेज ए डैश और इसके जस्ट ऊपर बी डैश। सो बिटवीन F2 एंड 2F2 रियल, इन्वर्टेड एंड हाउ? डिमिनिश्ड, छोटी हो गई। ओके। अपन सेकंड केस लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट 2F1, तो ये मैंने लेंस बना लिया बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे F1 इतनी ही दूर, ध्यान से 2F1 इतनी ही दूर F2 और उतनी ही दूर 2F2। आप इसको स्केल से करेंगे, मैं अप्रॉक्सीमेशन से कर रहा हूं, बट आपको स्केल से करना है, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने ए बी, और ऑब्जेक्ट को लेंस से बड़ा मत बनाइएगा वरना लाइट पास नहीं हो पाएगा। अब ए की इमेज बनानी है तो ए से 2 रेस चाहिए, एक लेके आया पैरेलल, कहां से पास की? फोकस। और एक मैं कहां से पास कराऊंगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ये बना इमेज, ए का इमेज ये बना, तो इसको मैंने बोला ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर यहां पे क्या बना? बी डैश। तो ये बनी इमेज ए डैश बी डैश। सो इमेज, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने? 2F1, और इमेज कहां बनी? एट 2F2। ऑब्जेक्ट एट 2F1, इमेज एट 2F2।
सो हम बोलेंगे इमेज, पहला पॉइंट कहां पे, एट 2f2, दूसरी पॉइंट क्या रेस सच में मीट की है तो रियल, तीसरा पॉइंट सीधी है कि उल्टी, उल्टी है तो बोला अपन ने कैसी, इन्वर्टेड, और चौथा पॉइंट साइज के बारे में बच्चों, तो सेम साइज, कैसा, सेम साइज। आप स्केल से ड्रॉ करोगे एकदम तो ये बराबर साइज एकदम मस्त। तो ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, रियल क्योंकि सच में रेज मीट की, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी इमेज बनी, और कैसी, सेम साइज। ओके, तो अपन नेक्स्ट केस लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट पहुंचा बिटवीन f1 एंड 2f1, ये रहा f1 और इतनी ही दूर पे बनाएंगे 2f1, इधर f2 और इतनी ही दूर पे 2f2। तो ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में a b, बिटवीन f1 एंड 2f1 एक रे मैंने a से निकाली पैरेलल, किससे पास करेगी, फोकस, एक रे पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से, यहां कहीं मिल रही है। ओके, सो ए की इमेज यहां कहीं बनी a डैश, और इसके जस्ट ऊपर b डैश, ये बन गई इमेज। तो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज कहां बन रही है, फर्स्ट पॉइंट बियॉन्ड 2f2, 2f2 से दूर, रियल है, बिल्कुल रियल है, इन्वर्टेड है, यस। तो एक चीज आप समझ जाइए, जब भी रियल इमेज बनेगी तब इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। एंड फोर्थ पॉइंट, कैसी हो गई, साइज बड़ी हो गई, तो हम लोग बोलेंगे इट इज इनलार्ज्ड। तो आप देखो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, इमेज एक तो दूर भाग रही है और उसका साइज बढ़ रहा है। सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखा था, इमेज इन दोनों पॉइंट के बीच में बनी थी छोटी सी, फिर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा, इमेज 2f2 पे बनी सेम साइज, फिर ऑब्जेक्ट और क्लोज लाए अंदर बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज और दूर भाग गई, पिछली बार यहां थी अब यहां आ गई, और कैसी हो गई, इनलार्ज्ड। मतलब इमेज एक तो इधर भाग रही है लगातार और दूसरा उसका साइज बढ़ रहा है। पहली बार इमेज कहां पे बनी थी हमारी, जब बियॉन्ड 2f1 था, इनके बीच में छोटी सी, दूसरी बार जब 2f1 पे रखा तो एट 2f2 सेम साइज की, और जब इसके बीच में आए तो इमेज बियॉन्ड 2f2, मतलब इमेज इधर भाग रही है और लगातार उसका साइज बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है। बोलिए आया। अपन चलते हैं थर्ड केस की तरफ, थर्ड हो गया, फोर्थ केस की तरफ। व्हाट इज द फोर्थ केस? द फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस एट f1। नाउ दिस इज कंसेप्चुअल, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, उतनी ही दूर पे फोकस और उतनी ही दूर पे 2f1, इधर f2 और इधर 2f2, बराबर डिस्टेंस में। अब मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा a b, कहां पे, एट f1। a से एक रे पैरेलल लाए, पास किया फोकस से, एक रे पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से। बच्चों ये दोनों रेस जो बनी है यहां से, ये रेस पैरेलल हो गई, कैसी हो गई, पैरेलल। अब ये दो लाइन पैरेलल है, ये कहां मीट करेगी बच्चों, कहीं नहीं मीट करेगी, बट मैथ्स कहता है कि ऐसी लाइंस इंफिनिटी पे जाकर मीट कर जाएगी। इंफिनिटी कोई ऐसी जगह है जहां पैरेलल रेस भी जाकर मीट कर जाती है, इतना दूर है। तो हम बोलेंगे इमेज कहां बनेगी, जहां पे रेस मीट करेंगी, तो रेस बहुत आगे बच्चों, बहुत आगे, बहुत आगे कहीं यहां पे मीट करेगी। तो एक ही इमेज यहां बनी a डैश, ऊपर बनेगा b डैश, और ये बनेगी इमेज बहुत बड़ी। सो इमेज कहां बनी, एट इंफिनिटी। रियल है, हाँ रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो हमने बोला यस रियल। इन्वर्टेड है, यस उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज जैसे इन्वर्टेड। और साइज के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों, साइज कैसी हो गई इसकी, हाईली मैग्नीफाइड। तो when object is at focus, image is at infinity and it is highly magnified। तो देखिए ऑब्जेक्ट लगातार इधर आ रहा है, पहले बियॉन्ड 2f1 था, इमेज यहां थी छोटी, एट 2f1 इमेज यहां आई बराबर, बिटवीन 2f1 एंड f1 इमेज इसके बाहर आई बड़ी हुई, एट f1 इमेज चली गई इंफिनिटी पे बहुत बड़ी, मतलब इमेज लगातार इस तरफ शिफ्ट हो रही है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग when the object is in between f1 and o, और अंदर चला गया, between focus and optical center, ये optical center,
ये फोकस, ये 2F, और ऑब्जेक्ट यहां भाग आया बिटवीन F1 एंड O। इधर बनाया मैंने F2 और उतनी ही दूर पे 2F। A B, एक रे पैरेलल आई, कहां से पास की? F2 से। एक रे कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों रेस बच्चों भाग रही हैं दूर, मतलब ये डाइवर्जिंग रेस है। लास्ट टाइम पैरेलल थी, पैरेलल रेस कहां पे मिलती हैं? इन्फिनिटी। डाइवर्जिंग रेस नो, दे नेवर मीट, दे नेवर मीट। तो क्या इमेज ही नहीं बनेगी? बनेगी बच्चों। इन रेस को जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इन रेस को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे। इस वाली रेस को मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस बैकवर्ड, और इसको भी पीछे प्रोड्यूस किया। ये देखिए यहाँ पे दोनों रेस मिल रही है, कहीं पीछे इस पॉइंट पे। तो ये बन गया ए का इमेज A डैश, और इसके नीचे कहीं पे B डैश, ये जोड़ दिया, ये बनी इमेज। कुछ अलग सा हुआ ना, रेस को प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ा और तब इमेज बनी। तो इमेज कहां पे बनी? इमेज कहां बनी? ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ऐसा पहली बार हुआ ना, हर बार ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर। इस बार जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। दूसरी चीज, क्या रेस सच में मीट की है? नहीं, इस बार हमने सोचा कि पीछे जाकर मीट कर रही होंगी। इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। हमने फोर्स किया कि जाओ पीछे मिल जाओ, इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट। और इससे जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल। इट इज अ वर्चुअल इमेज। ये स्क्रीन पे नहीं ले सकते, देख सकते हैं ह्यूमन आई, रियल, वर्चुअल दोनों देख सकते हैं, पर स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज नहीं आ सकती। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कि ये इन्वर्टेड है क्या? ए बी, ए डैश बी डैश, क्या ये उल्टी हो गई? नहीं हुई, मतलब सीधी है। तो सीधी को बोलते हैं अपराइट, या उसी का नाम रखा गया इरेक्ट। अपराइट बोल दो या इरेक्ट। ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट, साइज के बारे में। तो साइज कैसी हुई है बच्चों? इनलार्ज हुई है। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। तो ये बड़ा स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जितने भी केस देखे आपने, इमेज इस तरह बन रहा था, है ना, उल्टा बन रहा था और रियल। एक लास्ट केस आया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O एंड देन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड अपराइट। वर्चुअल क्योंकि रेस अपीयर टू मीट, अपराइट क्योंकि सीधी इमेज, और अपराइट को अपन इरेक्ट भी बोलते हैं। और जब ऐसी इमेज बनाई ना तो कैसी बनाई? इनलार्ज। सो कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज, और रियल में उसके पास भाई पूरा मतलब एक वैरायटी है। इट्स लाइक अ शॉप। क्या चाहिए? रियल इन्वर्टेड, हाँ है। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, हाँ है। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, वो भी है। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, वो भी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कॉन्वेक्स लेंस की शॉप में गए हम लोग बोले कि हमें चाहिए रियल इन्वर्टेड सेम साइज। मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ऑब्जेक्ट एट 2F1, इमेज एट 2F2, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। हमने बोला रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत मैग्नीफाई करके। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट रख दीजिए फोकस पे, एक रे पैरेलल आया, फोकस से पास किया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों पैरेलल हो गई। पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। कैसी इमेज बनी थी? रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हमने कहा नहीं, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड भी दीजिए, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। तो कहा ठीक है। ऑब्जेक्ट रखिए आप कहाँ? बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बियॉन्ड। तो इमेज कहाँ बनी थी? बिटवीन F2 एंड 2F2। और कैसी इमेज? डिमिनिश्ड। पर अगर हमने कहा वर्चुअल इमेज दीजिए, कैसी इमेज? वर्चुअल, मतलब इरेक्ट इमेज दीजिए। इरेक्ट समझ रहे हैं? इन्वर्टेड नहीं चाहिए, अब सीधी सीधी इमेज चाहिए। जब उल्टी उल्टी चाहिए तो हर तरह की इमेज मिलेगी। उल्टे में छोटा मिलेगा, उल्टे में बराबर, उल्टे में बड़ा, सब। मतलब जब रियल इमेज की आप बात करेंगे तो ये सब दे सकता है ना। इनलार्ज दे सकता है, सेम साइज दे सकता है, और क्या दे सकता है? डिमिनिश भी दे सकता है, सब दे सकता है। पर जब हमने कहा कि नहीं, अपने को रियल मतलब क्या? रियल मतलब इन्वर्टेड, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसी। तो इसमें बड़ी छोटी बराबर सब दे सकता है। पर जैसे ही हमने कहा वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी ऐसा। इसमें इसके पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दे सकता है जो बना है, इनलार्ज। तो इसमें सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे। यहाँ बहुत ऑप्शन है कि ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे, ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे, और ऐसा है तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, सेम साइज भी रख सकते हैं, और डिमिनिश। ठीक है। तो ये केस क्लियर हुआ। लास्ट वाला केस याद रखिएगा कि जब सीधी इमेज बनानी हो तो कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ और सिर्फ कैसी बनाता है? इन लार्ज। कौन सा केस है? बिटवीन F1 एंड O। ओके। अब अपन बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया, ऑब्जेक्ट एट
इन्फिनिटी, ये बचा हुआ था अपना केस। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, फार ऑफ, वेरी वेरी फार, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट है। जैसे आप घर में लेंस लेके बैठे हैं और ऑब्जेक्ट पेड़ वेड़ के पास में है, कहीं बाहर एकदम है ना, दूर, ठीक है। अब ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, और बच्चों इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो बच्चों इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है? इन्फिनिटी से पैरेलल रेज। पैरेलल रेज कहाँ को जाती हैं? इन्फिनिटी को, वहां पे जाकर मिलती हैं। और कहाँ से निकलती हैं? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से ओरिजिनेट करती हैं। तो पैरेलल रेज ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी। तो एक रे ऐसा आया, एक रे ऐसा आया, दो रेज ले आया पैरेलल। अब आपको पता है अगर ये पैरेलल रेज आ रही हैं तो कहाँ से पास करेंगी? फोकस, और ये भी कहाँ से? फोकस। तो रेज सच में मीट की हैं? बिल्कुल मीट की हैं। तो इमेज बनी होगी? बिल्कुल बनी है। कहाँ बनी इमेज? एट F2, या आप क्या बोल सकते हो, एट फोकस। रियल है, हाँ रेज सच में मीट की हैं तो रियल। और रियल बच्चों कैसी बनती है? हमेशा इन्वर्टेड। यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा इन्वर्टेड, है ना, एक अगला केस लेंगे उसमें प्रूव हो जाएगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। चौथा, साइज के बारे में बताइए। तो छोटा हो गया साइज एकदम, पॉइंट साइज, तो कैसा हो गया? अपन बोलेंगे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बनी रियल इन्वर्टेड, और कहाँ पे? एट फोकस। अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि जो रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, परंतु आपस में पैरेलल हो। देख, इन्फिनिटी से कैसी रेज आनी है बच्चों? पैरेलल। पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ये जरूरी नहीं, मतलब रेज ऐसी भी आ सकती हैं, ऐसी और ऐसी। दीज रेज आर पैरेलल बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। अब बच्चों ये रेज मिलती हैं इस जगह पर, कहाँ? F2 के नीचे कहीं, इस जगह, हमेशा F2 के नीचे। मतलब कोई भी रेज अगर पैरेलल है, कोई भी रेज बच्चों पैरेलल है, जैसे मान लो ये रे आई, ये रे आई पैरेलल, तो ये कहाँ मिलेंगी? यहाँ पे, इस जगह। कहाँ पे? F2, F2 के आसपास, इसी प्लेन। इसको अपन बोलते हैं प्लेन, ये एक प्लेन हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों फोकल प्लेन। कौन सा प्लेन? फोकल प्लेन। तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनती है? फोकल प्लेन, इस प्लेन में, इसमें। अगर ऐसे पैरेलल है तो इस प्लेन में ऐसे बन जाएगी कहीं नीचे, ठीक है। और अगर एकदम सीधे सीधे पैरेलल है तो इसी प्लेन में डॉट, ये जो प्लेन है इसी में इमेज बनेगी। तो इस केस में छोटी तो है बट पॉइंट साइज नहीं, तो अपन बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। So when object is at infinity, image is at focus, real, inverted and highly diminished. ठीक है। तो बच्चों पूरा कॉन्वेक्स लेंस अगर आप एक बार पीछे जाएं और इंटू 2 स्पीड करके देखें तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट रखा स्टार्टिंग में, सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं केस इन्फिनिटी, इमेज बनी फोकस, कैसी? रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट आगे आया बियॉन्ड 2F1, इमेज इधर भागी बिटवीन F2 एंड 2F2, कैसी थी? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, पॉइंट से कैसी हुई? डिमिनिश हुई। ऑब्जेक्ट आगे आया 2F1, इमेज आगे भागी 2F2, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ऑब्जेक्ट और आगे आया बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज आगे भागी बियॉन्ड 2F2, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, बढ़ती जा रही है साइज, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज कहाँ चली गई? इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। तो इमेज लगातार इधर शिफ्ट हो रही है और बड़ी होती जा रही है। बट एक लास्ट केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा था तब कैसी इमेज बनी थी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन पकड़ते हैं कॉनकेव लेंस को। तो बच्चों कॉनकेव लेंस और इसको और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। जैसे हमने कॉन्वेक्स को क्या बोला था शुरुआत में? कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, देखिए याद भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, दिस लेंस इज कन्वर्जिंग। हाउ? सपोज ये रे आई बच्चों पैरेलल, अब ये रे कहां से पास करेगी? फोकस, और ये रे भी फोकस। तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है? कन्वर्ज, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो बच्चों कॉनकेव लेंस में दो ही केस याद रखने हैं आपको। पहला कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगी दैट विल पास अनडेविएटेड। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऐसे पास कर रही है तो इट विल पास अनडेविएटेड, जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आई, कैसे आई? पैरेलल, रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
अब बच्चों कॉन्केव लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, क्या करता है, डाइवर्ज। ऐसा ये लाइट भी क्या हो गई, डाइवर्ज। कोई और पैरेलल लाइट तो वो भी क्या होगी, डाइवर्ज। कोई और लेके आया पैरेलल लाइट तो वो भी क्या हो गई, डाइवर्ज, बिखर गई, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस। पर इन सारी रेस को जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, हो, ये सब किसी एक ही पॉइंट पे मिली। मतलब ये एक कॉन्केव लेंस है और यहाँ से मैं एक पैरेलल रे लाया, डाइवर्ज हुई, पीछे ले गया, यहाँ मीट की। यहाँ से एक पैरेलल रे आया, डाइवर्ज हुई, पीछे ले गया, फिर यही मीट की। तो जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो पहले डाइवर्ज होती हैं और पीछे प्रोड्यूस करने पे किसी सिंगल कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, एक ही पॉइंट पे। और इस पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस या F2 या सेकेंड फोकस या बच्चों क्या नाम है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसमें रेज पहले डाइवर्ज करेंगी, फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस बैकवर्ड, और तब मिलेगा फोकस। जैसे किसी ने कहा फोकस बताइए क्या है, तो आप बोलो रेज ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दीज रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज एंड द डाइवर्जेंट रेज on produced backwards, on being produced backwards meets at a common point on the principal axis, and this point is called focus or principal focus or second focus. तो दो ही पॉइंट याद रखने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडेविएटेड, पैरेलल आई तो डाइवर्ज, और पीछे प्रोड्यूस किया तो कहां पे मिली, फोकस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। तो अपन ने रखा ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, इसमें इतने केस नहीं बनेंगे, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दीजिए। तो मैंने यहां पे कॉन्केव लेंस बनाया बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस तरफ इसका क्या फॉल किया, F2, और यहां पे 2F2, और इस तरफ F1 और 2F1। इसका फोकस इस तरफ आ रहा था ना, पीछे की तरफ। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहीं पे भी है, कहीं रख दें। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया मान लीजिए एट 2F2, A B। अब A से एक रे लाया, क्या हो गई, डाइवर्ज, पीछे कहाँ से पास की, फोकस, और एक रे A से कहाँ से पास कराया, ऑप्टिकल सेंटर से। तो बच्चों ये रे और ये रे कहीं पे मीट कर रही हैं, रियली तो मीट नहीं कर रही। जब इसको क्या किया, प्रोड्यूस बैकवर्ड, तब मीट। मतलब ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही, ये क्या है, एपरेंट मीट। असल में तो एक रे ऐसे भाग गई और एक रे ऐसे भाग गई, ये दोनों रे कभी मीट नहीं करेंगी, पर इसको मैंने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया तब मीट की। तो बच्चों इमेज कहां पे बनी है, तो इमेज उसी तरफ बनी है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ए की इमेज ये है A' और इसके जस्ट नीचे बना दिया B', ये बनी इमेज। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज। तो इमेज ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड पॉइंट, क्या ये इमेज रियल है, क्या रेस सच में मीट की है, नहीं, तो कैसा है, वर्चुअल। अब क्या ये इमेज उल्टा है या सीधा है, तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज। तो कैसी बोलेंगे, इरेक्ट, या उसी को बोलेंगे अपराइट। और साइज के बारे में कमेंट करिए बच्चों, छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, छोटा हो गया तो अपन बोलेंगे साथ में डिमिनिश्ड, कैसा, डिमिनिश्ड। सो ऑन द सेम साइड वर्चुअल, और वर्चुअल होती है तो हमेशा इरेक्ट, और साथ में छोटी हो गई तो डिमिनिश्ड। आपने कहा सर एनी पोजीशन ले सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं। आपने 2F1 लिया, 2F2 लिया, चेंज कर दीजिए। लेट अस चेंज दिस, लेट अस टेक सम अदर पोजीशन। ओके, लेट अस टेक the object is here, I am not drawing anything now, okay, and it is the focus, not drawing anything, object at any position। एक रे पैरेलल आया, डाइवर्ज, कहाँ से पास किया, फोकस, और एक रे मैं A पॉइंट से निकाल कर कहाँ से पास कराऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो ये रे पीछे लाने पर यहाँ पे मीट किया A', इसके नीचे B' बन गया। कहाँ बना, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल बिकॉज रेस को प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ रहा है, अपेरेंट है, असल में मीट नहीं कर रही। और कैसी है, अपराइट और डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो ये एक ही इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, एंड द लास्ट केस इफ इट इज एट इंफिनिटी, एट। आपको शुरुआत में एक चीज ध्यान से नोट करनी है और याद करनी है। क्या चीज,
जो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस आप पहचानते हैं, ये वाला लेंस, ये बच्चों दो तरह की इमेज बना सकता है। एक तो इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज उल्टा हो गई। और दूसरी ये बच्चों इमेज बना सकता है इरेक्ट मतलब सीधी, जिसको हम अपराइट भी बोलते हैं। अपराइट इमेज मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज भी ऐसे ही सीधी। ये दोनों तरह की इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड भी और अपराइट भी। इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना है बहुत अच्छे से कि इन्वर्टेड इमेज में ये साइज को इनलार्ज कर सकता है, ये साइज को डिमिनिश भी कर सकता है और ये साइज को सेम भी रख सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा लोगे इमेज पहली बात तो उल्टी बनेगी, हो सकता हो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हो सकता हो इमेज ऐसी हो ऑब्जेक्ट से बड़ी, हो सकता हो इमेज डिमिनिश मतलब छोटी हो जाए, उल्टी तो रहेगी ही ऐसी, और हो सकता हो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के सेम हो जाए, बराबर, ये भी पॉसिबल है। तो जब कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो वो इमेज को इनलार्ज भी कर सकता है, बड़ा छोटा भी कर सकता है और बराबर भी रख सकता है। पर जब वो अपराइट इमेज बनाएगा मतलब सीधी इमेज बनाएगा, तब सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज्ड। यानी ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज सीधी बनेगी और बड़ी, इनलार्ज्ड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स इन्वर्टेड भी बना रहा है, अपराइट भी। अपराइट में सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड में हर तरह की इमेज। अब बात करें कॉनकेव लेंस की, इस तरह का होता है। कॉनकेव लेंस सिर्फ एक ही इमेज बनाता है, इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं बनाता। कॉनकेव इन्वर्टेड नहीं बनाता, सिर्फ अपराइट इमेज। और कैसी? डिमिनिश्ड, सीधी इमेज और डिमिनिश्ड। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज उससे छोटी और सीधी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ओनली अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज, सीधी और छोटी। अब इसके सिवा कोई भी केस देगा तो वो कौन है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड में बड़ी भी, बराबर भी और छोटी भी। कॉन्वेक्स लेंस इरेक्ट में इनलार्ज्ड, बड़ी। और कॉनकेव जब इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट ही बनाता है सिर्फ, तो कैसी? डिमिनिश। इतनी बातें अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन की। दो बातें याद रखिएगा। पहली, बच्चों आज लेंस मेकर फॉर्मूले से जो लेंस पे न्यूमेरिकल आते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद और क्वेश्चंस की जरूरत ना पड़े, अच्छे से एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। 6-7 मिनट में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को O से लिखा जाएगा। इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ F से लिखते हैं, कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव, और क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं करता। तो याद रखना है आपको कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है
और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो ये कैसी होगी? पॉजिटिव। अब बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, क्या क्या निकालना है? फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। एक काम करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये मैंने लेंस बना लिया। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, साइज कितनी है? 4। ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखें। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कितनी साइज है? 4। अब इस प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है किससे? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर है? 30 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से, उसके लिए यूज करते हैं यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, लेंस के सेंटर से, लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या होगा? यहां से लाइट आएगी, लेंस पे पड़ेगी, और लेंस लाइट का रिफ्रैक्शन कराता है, तो यहां से लाइट कुछ ऐसे ऐसे करके आगे चली जाएगी। ठीक, ये लाइट आई। अब जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। इसी तरह से ये एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज है वो है पॉजिटिव, और नीचे जो भी चीज अगर होगी तो वो होगी नेगेटिव। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ऑब्जेक्ट को +4 सेंटीमीटर लेंगे। अब आई यू की बारी। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से मेजर करना है? यहां से। तो यहां से देखो हम ऑब्जेक्ट के लिए किधर जाएंगे? पीछे। ऑब्जेक्ट रखा ही कहां है? पीछे की तरफ। ये देखो लाइट आगे जा रही, ऑब्जेक्ट किधर है? पीछे। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को 30 दिया है, पर 30 नहीं लेना, क्या लेना है? -30। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे जा रही तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और इसके ऑब्जेक्ट को हम कहां से मेजर कर रहे हैं? यहां से। यहां से किधर जा रहे? पीछे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30। ऑब्जेक्ट देखो किधर रखा है? पीछे। अच्छा, अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज का डिस्टेंस। v होता है इमेज का डिस्टेंस, तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। v इमेज डिस्टेंस, ये भी कहां से मेजर होता है? ऑप्टिकल सेंटर से। अब एक फॉर्मूला लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हम यहां पे यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला बच्चों? ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और सबकी वैल्यू विथ साइन रखनी है। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? +10 इज इक्वल्स टू 1/v, v नहीं पता, इमेज की पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस, माइनस 1/u, u की वैल्यू -30। क्यों -30? क्योंकि u पीछे की तरफ है, यहां से मेजर करना है, यहां से पीछे, तो -30। यहां से 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/10, और ये हो जाएगा +1/30, और ये इधर जाके -1/30। अब यहां से हम निकाल सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 -1/30। एलसीएम हो जाएगा इसका 30, 10 इंटू 3, 30 इंटू 1, कितना आया? 2/30। तो 1/v की वैल्यू है 2/30, मतलब 1/15। तो 1/v की वैल्यू आ रही है 1/15, यानी v की वैल्यू कितनी है? 15। कैसा आया? प्लस आया। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज का, प्लस आया कि माइनस आया। कैसे निकालेंगे इसको? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहां पे f की वैल्यू रख देंगे, यहां पे u की वैल्यू रख देंगे, और v कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में ध्यान रखें उल्टा करना है। तो v की वैल्यू है +15 सेंटीमीटर, यानी इमेज का डिस्टेंस है 15, कैसा? प्लस। तो बच्चों ये डायरेक्शन प्लस है क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है, और वैसे भी ये आगे का डायरेक्शन है, आगे का डायरेक्शन प्लस, पीछे का डायरेक्शन माइनस। तो इमेज 15 सेंटीमीटर है, कहां से? लेंस से। तो लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ, 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ, और यहां 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी कोई इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर, कैसी? प्लस, मिल गई। यहां इमेज बनने वाली है।
ओके, वेरी गुड, इमेज की पोजीशन मिल गई। अगली चीज है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए तुमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है? इट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बताता है इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा। जैसे मैग्निफिकेशन आया 2, मैग्निफिकेशन आया 2 मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी। और मान लो मैग्निफिकेशन आया 1/2, 1/2 मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुनी छोटी, ये बताता है। तो हमें मैग्निफिकेशन पता लगाना पड़ेगा। साइज ऑफ इमेज हमको नहीं पता, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो इससे काम नहीं बनेगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है और वो है V बराबर U, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो या तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज या तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ये हमारे पास है, ये भी है, तो M इज इक्वल टू V बाई U, मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो V की वैल्यू कितनी है? +15, U की वैल्यू कितनी है? -30, तो आंसर कितना आया? -1/2। सो मैग्निफिकेशन इज -1/2। सो मैग्निफिकेशन हमको मिल गया -1/2। ठीक है भाई, मैग्निफिकेशन निकाल लिया। कैसे निकाला? V/U वाले फॉर्मूले से। अब निकालते हैं साइज ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन की जगह -1/2, इमेज की साइज नहीं पता, ऑब्जेक्ट की साइज 4, तो यहां से इमेज की साइज आएगी 4 इंटू -1/2, कितनी आ गई? -2 सेंटीमीटर। ये क्या है? इमेज की साइज भी नेगेटिव है, पता नहीं। साइज ऑफ इमेज लिख लेते हैं, कितनी आई है? -2 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज आ गई -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटी, जो आ रहा है फॉर्मूले से लिखते चलो। ठीक है, अब इमेज यहां पर बनेगी, तो इमेज किधर बनेगी? या तो इमेज ऊपर बनेगी या तो इमेज नीचे बनेगी। और इमेज की साइज कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। कैसी आई है? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, मतलब इमेज बनेगी नीचे की साइड, इधर। कितनी बड़ी? 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव आने का मतलब इमेज को नीचे बनाओ। फिर आया नेचर। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज पलट गई, पलट गया। पलटने को बोलते हैं इन्वर्टेड। जब भी कहीं तुमको इन्वर्टेड इमेज दिखे, उल्टी इमेज दिखे, तो इन्वर्टेड इमेज बच्चों हमेशा रियल होती है। तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल इमेज। अभी मान लो इमेज सीधी बन जाती, इमेज सीधी बन जाती ऊपर, ये +2 आ जाता, मान लो कोई न्यूमेरिकल है +2 आ गया, तो इमेज सीधी बन गई, मतलब जैसा ये है वैसा ये सीधी। सीधी मतलब अपराइट। तो बच्चों अगर अपराइट बनती है तो समझ जाओ वर्चुअल इमेज। याद रखेंगे ये कि इन्वर्टेड मतलब रियल, अपराइट मतलब वर्चुअल। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव। 2 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले। एक 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, इसमें फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। v इमेज का डिस्टेंस, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। आगे चलेंगे तो पॉजिटिव, पीछे चलेंगे तो नेगेटिव। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से? यहां से। पीछे चलेंगे तो नेगेटिव। और एक मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज बाद में बनती है तो जो बाद में अपॉन पहले, इमेज का डिस्टेंस बाद में अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इमेज नेगेटिव आई है मतलब नीचे बनाना है, अगर इमेज पॉजिटिव आई है मतलब ऊपर। नीचे बनी मतलब इन्वर्टेड मतलब रियल, ऊपर बनी अपराइट मतलब वर्चुअल। तो इस क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट मैं दे सकता था दिया। कोशिश करेंगे एक कॉन्केव लेंस का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। थैंक यू।